किसानों की आय को लेकर योगी सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बेहद अहम बैठक करने जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि किसानों की आय को लेकर ये बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। साथ ही साथ वाणिज्य उद्योग मंत्री भी शामिल होंगे। अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। किसानों की आय को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, और किस तरीके से और राहत किसानों को प्रदान की जाए और आय में किस तरीके की बढ़ोतरी हो सके, इन सभी बातों को लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से हमें जानकारी दें। एक तरफ से खबरें आती हैं कि किसान जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी के बीच में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं किसानों की आय को लेकर। क्या कुछ अपडेट बताएं? पिछले कई महीनों से बता देंगे जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि प्रवक्ता भी हैं। उसी के दृष्टिगत जिस तरीके से किसानों को लेकर ये आंदोलन चल रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि इसमें किसानों की मौजूदगी कितनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल अभी तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार इस वक्त केंद्र और प्रदेश सरकार को के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है कि किसान जो है वो इस वक्त नाराज है और किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर योगी सरकार ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने एक तरह से किसानों को लेकर एक ये बड़ी बैठक है, जिसमें किसानों को होने वाले जो आय है उसको लेकर गंभीर हैं, तो उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई और बैठक में महत्वपूर्ण कुछ निर्णय भी हो सके। जैसे किसानों पर जो पिछली सरकारों में मुकदमे हुए वो वापसी के मुकदमे हो सकते हैं। इसके अलावा बिजली माफी, कर्ज माफी और दूसरा गन्ना जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी को लेकर भी ये सभी फैसले जो हैं आज इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर संवाद के लिए भी इसमें निर्णय लिया जा सकता है। फसल अवशेष जलाने के लिए किसानों पर जो मुकदमे थे वो भी वापस आज हो सकते हैं और उसका भी फैसला जो है वो आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये है भारतीय की जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार पर हमले कर रही हैं कि किसानों को लेकर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है। और किसान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार जो है सिर्फ बैठकें ले रही है, लेकिन अगर बात करें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की भी, तो वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर ही अडिग है। सरकार ने जो निर्णय दिए हुए हैं उसमें सरकार कहीं किसान की कमजोर नहीं है, किसान और मजबूत हो रहा है। उसी को लेकर ये संवाद है, वर्चुअल बैठक होगी और इस बैठक में कुछ बड़े किसान हैं और जो बड़े किसान संगठन है उनसे भी बात होगी कि आखिर आपको कहां से बरगलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो आपके हित में काम कर रही है। आपकी कर्ज माफी हो, गन्ने को लेकर जो मूल्य है उन सभी मुद्दों पर ये चर्चा होगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सरकार भी चाह रही है कि किसानों को लेकर ये जो बड़ा विवाद है, बड़ा मुद्दा है, ये किसी तरीके से समाप्त हो, क्योंकि आने वाले चुनावों में भी इस पे असर पड़ सकता है। भारतीय अमरीश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश भर में किसान संगठन हो या किसान हो आंदोलनरत हैं, आक्रोश उनमें देखा जा रहा है। इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में है अमरीश, ये भी हमें बताएं, क्योंकि काफी बड़ा राज्य है। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वहाँ के किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है। भारती, देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो बता दूं, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि किसान वहीं पर ज्यादा आंदोलनरत हैं,
जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्ष पार्टियों की जहां पे सरकार है, वहां पे किसान जो है वो ज्यादा आंदोलनरत है। और इसी से ये मुद्दा आम लोगों के बीच में भी जा रहा है कि ये क्या विपक्ष के ज्यादातर लोग बैठे हैं किसानी मुद्दे को लेकर, या फिर सच में किसान ही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मुद्दे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत जी आते हैं, उनके पिताजी भी बड़े किसान थे और उन्होंने भी बड़े आंदोलन किए थे। लेकिन अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों को ले लिया जाए, शामली है, बागपत है, मेरठ है, इन सभी जगहों पर मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसानों के मुद्दों पर ज्यादा बात हो रही है। क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर, और डीएनडी है, मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को जोड़ता है। इस वजह से वहीं पे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में या अन्य भारत के अन्य हिस्सों में जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पर इस तरीके के संगठनों के जो प्रचार प्रसार है या सरकार को लेकर जो भी आंदोलन है, वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो मिलाकर जहां पे सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर ये आंदोलन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और विपक्षी पार्टियां इसी का ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही हैं। भारतीय जी, और अमरीश, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले कुछ ही समय में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस वक्त को स्पेशली इसी वजह से चूज किया गया है क्या, ताकि किसानों को अपनी ओर लुभाया जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात है संगठन। संगठन हमेशा से उन चीजों पर और उन बिंदुओं पर काम करता है कि कहां पर आपकी सरकार कमजोर है। अभी कुछ समय पहले कानून व्यवस्था जब उत्तर प्रदेश की एकदम लाचार थी, उस समय भी संगठन ने इन मुद्दों पर काम किया। संगठन उन मुद्दों पर काम करता है जहां पर अन्य विपक्षी पार्टियां जो जाकर कहीं ना कहीं आंदोलन तो करती हैं, लेकिन उनको किस तरीके से बैकफुट पर लाया जाए, इस पर काम हो रहा है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम करा के वहां पे संवाद किया, उनको चेक वितरित किए गए, और पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार किसानों को लेकर जो हर महीने 2000 रुपए का मूल्य है उनके खातों में सीधे तौर पर पहुंचाया जा रहा है। तो किसान, अगर गांवों की बात करें तो किसान भारतीय जनता पार्टी को नाराज है नहीं, जितना कि विपक्षी पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं। विपक्षी पार्टियों में खास तौर पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से अजय लल्लू, वो ज्यादा हमलावर हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन इन सभी मुद्दों पर योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और किसानों को लेकर अब ज्यादा बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की भी बात करें तो पिछले 2 महीने में 5 से 6 ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिसमें किसानों की बड़ी संख्या में किसान आए हैं और वो लाभान्वित भी हुए, और वो योगी सरकार की तारीफों में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं कमजोर नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्यक्रमों को करा रही है किसानों को लेकर, वो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि लाभ ही पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को। जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से हमारे जुड़ रहे थे फोन लाइन पर अमरीश सिंह, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा की।